आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्लास 12 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक से कौन कौन से मैप आने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग देखते हैं कि इंडिया से रिलेटेड मैप रहेंगे। इस फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स है जो स्पेशली 2022-23 सेशन के लिए है। तो वन बाय वन हम लोग स्लाइड देखते चलेंगे। सबसे पहला स्लाइड देखते हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि स्टेट विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, हायर लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, लोवेस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, 10 मिलियन पॉपुलेशन सिटी, इन सभी को इसमें लोकेट किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। तो आपको यहाँ पर मिलता है गोवा, ये गोवा रहा, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है स्टेट में। एंड लोवेस्ट आपको मिलता है हिमाचल प्रदेश, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हाईएस्ट डेंसिटी आपको मिलेगा बिहार में, ये रहा बिहार आपको, तो यहाँ पर आपको मार्क करना है बिहार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये आपको मिलता है अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका हो गया लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी मैप में एनी सिटी विथ मोर देन 10 मिलियन। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 5 सिटी हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं दिल्ली, आउटलाइन मैप में आप आसानी से इसको लोकेट कर सकते हैं दिल्ली को, ये आपका रहा दिल्ली। इसके बाद देखते हैं ग्रेटर मुंबई। तो ग्रेटर मुंबई आपको महाराष्ट्र में, यहाँ पर आप जो कट मार्क देख रहे हैं इसी के पास में आपको कोई भी एक सिंबल यूज करना है और नाम लिख देना है मुंबई। नेक्स्ट आता है इसमें बेंगलुरु। तो बेंगलुरु से पहले अगर हम लोग चेन्नई देखें तो आपको यहाँ तमिलनाडु में चेन्नई, ये देख रहे हैं ये चेन्नई है, ये तमिलनाडु हो गया और ये आंध्र प्रदेश हो गया। दोनों का ये जो बाउंड्री लाइन है यहाँ कोस्टल एरिया के पास में, आप यहाँ पर थोड़ा सा बाउंड्री लाइन से हटकर एक मार्क लगा देंगे और साथ में लिख देंगे चेन्नई। और इसी के साथ अगर बेंगलुरु दिखलाना है तो आपको इसी के लगभग बराबर में ये आपको मिल जाता है, यहाँ पर कर्नाटका में आप बेंगलुरु को दिखा सकते हैं इस एरिया में, यहाँ पर सर्कल में आप देखिए, ये आपका हो गया बेंगलुरु। उसके बाद देखते हैं इसी मैप में नेक्स्ट आता है कोलकाता। तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपको दिखाना है, ये रहा आपका कोलकाता। आप यहाँ कोई भी एक सिंबल यूज कीजिए, स्टार, स्क्वायर, छोटा सा सिंबल यूज कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए कोलकाता। तो ये हो गया फर्स्ट मैप। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो पहली लेफ्ट हैंड साइड में आप लिस्ट देख रहे हैं, पहला है राइस, व्हीट, कॉटन, जूट, शुगर केन, टी एंड कॉफ़ी। तो सबसे पहले हम लोग राइस देखते हैं। तो राइस के लिए जो मेजर प्रोड्यूसर स्टेट है या लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट, इसमें वेस्ट बंगाल आता है, ये रहा आपका वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट में व्हीट, व्हीट आपका हो गया उत्तर प्रदेश, ये रहा आपका व्हीट उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ पर व्हीट के लिए उत्तर प्रदेश को मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉटन, तो कॉटन यहाँ पर हो गया गुजरात। आप यहाँ पर ये सभी जो डेटा लिए गए हैं एनसीईआरटी की लेटेस्ट बुक से लिए गए हैं और इसमें अगर आप मिनिस्ट्री का लेटेस्ट डाटा देखेंगे तो हो सकता है उसमें आपको कुछ और नज़र आए, बट हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग गुजरात को ही मार्क करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं जूट। तो जूट में फिर से क्या है, वेस्ट बंगाल है, ये रहा, यहाँ पर हम लोग इस एरिया में यहाँ पर जूट को मार्क करेंगे, ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर आप जूट मार्क कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं शुगर केन। तो शुगर केन के लिए उत्तर प्रदेश, यह रहा आपका उत्तर प्रदेश, शुगर केन में आप मार्क कर सकते हैं। देन टी के लिए मेजर प्रोड्यूसर स्टेट है वो आसाम हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट में सेंटर में। एंड कॉफ़ी के लिए कर्नाटका, ये रहा आपका कर्नाटका, कॉफ़ी आप यहाँ मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस मैप में सभी को आप मार्क कर सकते हैं। तो इरेज कर दे रहे हैं कौन सा स्टेट किस क्रॉप में लीडिंग या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसमें आयरन और माइंस हैं। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको टोटल 4 दिए गए हैं आयरन और माइंस। तो सबसे पहले देखते हैं मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ पर है, उड़ीसा में। आप ये उड़ीसा में देखेंगे, ये आपको मार्क किया हुआ है उड़ीसा में मयूरभंज। तो यहाँ कोई एक सिंबल आप लेकर मयूरभंज इसमें नाम लिखना है। लोकेट एंड लेबल करना होता है, तो इसमें लोकेशन अब जरूरी है, तो
उसके लिए आप ट्रायंगल, स्टार, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, या स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, या डॉट, और नाम लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं बैलाडिला। बैलाडिला आपको कहाँ मिलता है? तो ये आपको मिल रहा है, ये रहा छत्तीसगढ़, इस एरिया में, ये छत्तीसगढ़ हो गया। और यहाँ पर नीचे साइड में आप यहाँ मार्क कर देना है और लिख देना है बैलाडिला। उसके बाद देखते हैं रत्नागिरी। रत्नागिरी आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं महाराष्ट्र स्टेट, ये हो गया हमारा। और यहाँ कोस्टल आप देख रहे हैं कट मार्क यहाँ पर, ये मुंबई है। मुंबई से थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ पर आप कोई भी एक सिंबल यूज करते हुए एक आप रत्नागिरी यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेलारी। तो बेलारी कहाँ पर है? कर्नाटका में है। फिर रहा, ये रहा आपका कर्नाटका। यहाँ पर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का ये बाउंड्री लाइन है। यहाँ पर आप एक निशान लगाकर बेलारी लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा आयरन और माइंस। तो इस मैप में इतना ही था। नेक्स्ट मैप देखते हैं मैग्नीज माइंस। मैग्नीज माइंस में यहाँ पर दो हैं, बालाघाट और सिमोगा। बालाघाट आपको कहाँ मिलता है? ये आपको मध्य प्रदेश में मिलता है। ये रहा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगभग सटा हुआ एरिया है। यहाँ पर आप मार्क करके बालाघाट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सिमोगा। सिमोगा आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको कर्नाटका में। तो कर्नाटका में बीच में आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, कोई भी एक सिंबल लीजिए, मार्क कीजिए और सिमोगा लिख दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर माइंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 कॉपर माइंस दिया गया है। तो सबसे पहले हजारीबाग। हजारीबाग कहाँ है? ये है झारखंड में। तो आप देखेंगे ये झारखंड यहाँ पर है। झारखंड में अगर आपको इस तरह का मैप मिल जाता है जिसमें कि रांची लोकेट किया हुआ है, स्टेट कैपिटल, इसके नॉर्थ साइड में थोड़ा सा ऊपर करके आप क्या करेंगे, मार्क कर देंगे, ये आपका हो जाएगा हजारीबाग। उसके बाद आता है सिंहभूम। तो सिंहभूम क्या है? इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आप देखेंगे इस एरिया में मार्क कर देंगे, तो ये हो गया आपका सिंहभूम। यहाँ पर भी कोई एक सिंबल यूज कर सकते हैं। देन आता है खेतरी। खेतरी कहाँ है? राजस्थान में है। तो राजस्थान में यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं, लगभग ये दिल्ली है, इसके लगभग पैरेलल में राजस्थान में आ जाइए, यहाँ पर आप कोई सिंबल लेकर यूज कर मार्क कर सकते हैं खेतरी। ये हो गए कॉपर माइंस। आगे देखते हैं बॉक्साइड माइंस। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे कटनी, बिलासपुर और कोरापुट, ये 3 माइंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कटनी। कटनी मध्य प्रदेश में है। तो ये रहा मध्य प्रदेश। इसमें आप इस लाइन के, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस लाइन के लगभग बराबर में आपको ये थोड़ा सा रेफरेंस याद रखना है कि ये जो लाइन है, बाउंड्री लाइन, इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल या कुछ से भी शेप लीजिए और इसमें यहाँ पर मार्क करके पटना लिख दीजिए, ये हो गया। देन आता है बिलासपुर। बिलासपुर भी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो बिलासपुर में ये रहा आपका कैपिटल सिटी, और इसके जस्ट ऊपर में आप यहाँ मार्क कर दीजिएगा और लिखिएगा बिलासपुर। देन देखते हैं कोरापुट। ये रहा कोरापुट। कोरापुट कहाँ है? उड़ीसा में। ये रहा यहाँ पर उड़ीसा में आप नीचे साइड में, जो कि आपको आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आसपास का एरिया में आपको दिखाना कहाँ पर है, उड़ीसा में ही लोकेट करना है। और ये रहा आपका कोरापुट। नेक्स्ट देखते हैं कोल माइंस। तो टोटल 4 कोल माइंस दिए गए हैं, झरिया, बोकारो, रानीगंज, नेवली। तो झरिया, यहाँ पर झरिया देख रहे हैं, प्लस बोकारो, ये दोनों झारखंड में ही है। तो आप यहाँ पर फिर से देखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, रांची है, ये डॉटेड पॉइंट रांची है। इसके ऊपर साइड में, उत्तर साइड में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका बोकारो, और इसी से थोड़ा सा हटके इधर इस साइड में अगर आप मार्क करते हैं तो ये हो जाता है आपका झरिया। तो ये बोकारो हो गया और ये झरिया हो गया। उसके बाद देखते हैं रानीगंज। तो रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। तो ये रहा वेस्ट बंगाल, और इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन के लगभग पैरेलल में आप अगर आप देखेंगे तो इधर में झारखंड से सटा हुआ सिंबल यूज कीजिए और रानीगंज लिखिए, आपका रानीगंज। देन आते हैं नेवली। नेवली कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, ये रहा आपका नीचे तमिलनाडु। इसमें क्या है? ये रहा आपका चेन्नई। चेन्नई से थोड़ा सा नीचे, ये जो आप यहाँ थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट यूज कर सकते हैं, ये जो हमारा कर पार्ट है, साइड कर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं, एक यहाँ पर सिंबल यूज कीजिए और नेवली लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैप में देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑयल रिफाइनरी। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये मथुरा है, जामनगर है, बरौनी है। मथुरा आपका हो जाएगा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। जामनगर आपका गुजरात में हो गया और बरौनी आपका
बिहार में हो गया। तो सबसे पहले मथुरा देखते हैं। मथुरा ये रहा। यहाँ पर आपको ये जो सर्कल है लगभग दिल्ली से नीचे आपको उत्तर प्रदेश में दिखाना है। ये उत्तर प्रदेश में, ये आपका मथुरा हो गया। नेक्स्ट है जामनगर। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये गुजरात में जामनगर है। अगर इन दोनों को हम लोग एक मुंह का जबड़ा माने तो नीचे वाला जो जबड़ा है वहाँ पर ही आप मार्क करके लिख सकते हैं जामनगर। उसके बाद देखते हैं बरौनी। तो ये रहा बिहार। बिहार में बरौनी है। आप इस यहाँ बीच में लगा सकते हैं, लगभग पटना के पास में ही है बरौनी। इसको आप लिख सकते हैं मार्क करके बरौनी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारा इम्पोर्टेंट नोड्स है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो इसमें अगर हम लोग नॉर्थ पॉइंट देखते हैं तो कौन सा है, ये श्रीनगर है। यहाँ पर श्रीनगर है, यहाँ मार्क करके आप लिख सकते हैं श्रीनगर। एंड साउथ में देखेंगे तो कन्याकुमारी। सबसे नीचे आइए, यहाँ पर आप देखेंगे ये है लिखा हुआ कन्याकुमारी, और इस पॉइंट पे यहाँ जो मार्क किया हुआ है स्क्वायर जैसा, ये आपका हो गया कन्याकुमारी। आप कह सकते हैं ऊपर से नीचे, ये लगभग नॉर्थ से साउथ, ठीक है, इस तरह से आपका जाता है कन्याकुमारी। उसके बाद अगर हम लोग देखें उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा, ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाता है सिलचर, असम में है सिलचर, यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पास त्रिपुरा और इसके पास। तो यहाँ पर आप मार्क करके लिखेंगे ये सिलचर हो गया। और वेस्ट में हमारा यहाँ पर गुजरात में हो गया ये पोरबंदर। पोरबंदर क्या है, ये जो आपका गुजरात का निकला हुआ भाग है, यहाँ पर आप मार्क करके लिख सकते हैं पोरबंदर लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो ईस्ट वेस्ट में याद रखिएगा हमारा ईस्ट में कौन सा है, सिलचर है, वेस्ट में पोरबंदर, नॉर्थ में श्रीनगर एंड साउथ में कन्याकुमारी। अब देखते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें कौन कौन से हैं, ये दिल्ली हो गया, यहाँ पर मुंबई है, ये चेन्नई है और ये कोलकाता है। तो ये काफ़ी इजी है, चारों मेट्रो जो सिटी हैं उनको ये मिलाते हुए जो रोड बनाया गया है वही है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट मैप देखते हैं। ये मेजर सी पोर्ट्स है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट दोनों कोस्ट में सी पोर्ट्स हैं। टोटल यहाँ 10 सी पोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कांडला सी पोर्ट, ठीक है। तो कांडला कहाँ पर है, ये रहा गुजरात। गुजरात में पहले भी हम लोगों ने बात किया था। अगर इसके गुजरात के इस लेफ्ट हैंड साइड इस पार्ट को अगर हम लोग देखें, ये जबड़ा जैसा दिखता है। तो ये अपर वाले जबड़ा में क्या है, कांडला है। और जिस जामनगर हम लोगों ने लोकेट किया था यहाँ पर लोअर वाले जबड़े में, तो यहाँ पर क्या है, अपर वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे कांडला। नेक्स्ट देखते हैं मुंबई। तो मुंबई ये महाराष्ट्र में है, ये रहा महाराष्ट्र। और यहाँ पर कोस्ट, ध्यान रखिएगा जब भी आप पोर्ट लोकेट कीजिएगा तो ये सारे पोर्ट लगभग यहाँ पर हैं, कोस्ट लाइन में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मार्मा गांव। तो गांव इसमें गोवा से याद रखिएगा, ये गोवा में है मार्मा गांव, और ये रहा गोवा, यहाँ पर आप लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैंगलोर। तो मैंगलोर कहाँ पर है, ये कर्नाटका में है। तो कर्नाटका ये रहा। कर्नाटका और केरल दोनों का जो आप कह सकते हैं बाउंड्री स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट पर कोस्टल एरिया में, यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं और लिख देंगे मैंगलोर। कभी कभी न्यू मैंगलोर भी लिखता है तो वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोची। कोची कहाँ पर है, ये नीचे केरला में, लगभग बीच में। अगर आप यहाँ पर एक सिंबल लगाइएगा और मार्क करके कोची लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, नीचे पार्ट में। यहाँ पर आप देखिए तमिलनाडु का लोअर पार्ट में यहाँ कर्व एरिया है, इसी कर्व के पास में आप एक मार्क लगाएंगे और या एक सिंबल साइन या सिंबल यूज़ करेंगे और लिख देंगे तूतीकोरिन। नेक्स्ट है चेन्नई। तो चेन्नई काफ़ी आसान है, आप यहाँ पर देखेंगे अगर डॉटेड मैप मिलता है इसमें स्टेट कैपिटल तो काफ़ी आसान में हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पास आंध्रा और तमिलनाडु का जो बाउंड्री है उसको थोड़ा सा छोड़कर नीचे में आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये आपका चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर जो पहला इसका कर्व है, इस कर्व के पास में आप क्या कर सकते हैं, इसको मार्क कर सकते हैं, देन आपको यहाँ पर विशाखापट्टनम मिल जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं पारादीप। पारादीप कहाँ पर है, ये रहा पारादीप उड़ीसा में।
तो यहाँ पर भी आप मार्क कर सकते हैं उड़ीसा। और ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हल्दिया। तो हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और यहाँ देखिए कोलकाता का पॉइंट दिया गया है, इसी के पास में आप मार्क कीजिएगा और ये हो गया आपका हल्दिया। तो ये सारे आपके सी पोर्ट्स हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। काफ़ी इजी है, आपको बस आसान एक बार में हो सकता है, अगर ना हो तो दोबारा देखिए आपको ज़रूर आ जाएगा। नेक्स्ट मैप हम लोग देखते हैं मेजर एयरपोर्ट्स हैं। तो इसमें भी अगर आप देख रहे हैं तो 10 एयरपोर्ट्स हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये रहा गुजरात और यहाँ पर बीच में ही आप क्या मार्क करके कर सकते हैं? अहमदाबाद। अच्छा, इसका रेफरेंस पॉइंट के लिए अगर आप देखें तो यहाँ से लाइन खींचे, यहाँ से ये जो दोनों कट मार्क है लगभग इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर आप अहमदाबाद लगा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मुंबई। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये रहा महाराष्ट्र। आप यहाँ देखेंगे एक कट मार्क है, इसके पास में ही आप एक सिंबल यूज़ कीजिए और नाम लिख दीजिए मुंबई एयरपोर्ट। देन है बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पर है? तो ये आपको कर्नाटका में मिलता है। और कर्नाटका में अगर आप देखेंगे तो ये चेन्नई, ये जो चेन्नई है तमिलनाडु में, उसके लगभग बराबर में ही आपको यहाँ पर ये आप दिखा सकते हैं बेंगलुरु। ठीक है। उसके बाद देखते हैं चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु में। तो ये काफ़ी आसान है, यहाँ पर चेन्नई मार्क करना है आपको, इस बाउंड्री के जस्ट नीचे यहाँ पर आप मार्क कीजिए और ये आपका हो गया चेन्नई एयरपोर्ट। देन देखते हैं कौन सा है? कोलकाता। तो कोलकाता एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल में है। ये रहा आपका, यहाँ पर आप डॉट दिया हुआ है तो वो भी मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो कट मार्क है वेस्ट बंगाल में, इस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर में आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं और वेस्ट बंगाल लिख दीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी असम में है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये रहा सेंटर वाला बीच वाला पार्ट जो है ये आपका असम हो गया। और इसी में अगर आप देखेंगे बीच में यहाँ पर जो अरुणाचल और ये भूटान है, उनका जो बाउंड्री लाइन अगर आप देखेंगे ये रहा। इसी बाउंड्री लाइन के लगभग बराबर में यहाँ पर असम में आपको करना है। यहाँ पर आप मार्क करके और लिख देंगे गुवाहाटी। गुवाहाटी हो गया। दिल्ली। दिल्ली काफ़ी ईजी है, आउटलाइन मैप में आपको दर्शाना। ये यूपी हो गया, ये हरियाणा हो गया, इन दोनों के बीच में एक सर्कल आपको दिखेगा यहाँ पर, ये हो गया आपका दिल्ली। तो इसको मार्क कीजिए और लिख दीजिए दिल्ली। उसके बाद देखते हैं अमृतसर। तो अमृतसर पंजाब में है। ये रहा पंजाब। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लगभग पाकिस्तान से सटा हुआ बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा हटके यहाँ पर अगर आप मार्क करेंगे और लिख देंगे यहाँ पर अमृतसर। देन तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम आपको केरला में मिलेगा, सबसे नीचे में आप आएंगे, केरला का सबसे नीचे पार्ट जो बाउंड्री बना रहा है लगभग केरला और तमिलनाडु के बीच में। यहाँ थोड़ा सा आपको क्या करना है, एक सिंबल यूज कीजिए और लिख दीजिए तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट आते हैं हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर है? तो ये आपका हो गया तेलंगाना। तो ये रहा तेलंगाना। बीच में आप यहाँ लगभग बीच से थोड़ा सा बाएं तरफ में लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आप मार्क करके हैदराबाद यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सारे एयरपोर्ट्स रहे हैं। सारे एयरपोर्ट आपको समझ में आ गए होंगे कैसे लोकेट करना है, कैसे इनको एक रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ करके भी हम लोग याद रख सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पर मैप के आइटम थे। इसको एक बार अगर ना हो तो दोबारा देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर देखिए, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।